Hello dear students, good morning to all of you. Today we are going to start chapter number 5. Our chapter name is multiples and factors. आज हम चैप्टर नंबर 5 में मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स को समझने वाले हैं. सबसे पहले हम इसमें समझेंगे मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स A multiples is the result of multiplying a number by 1, 2, 3, 4, etc. यानी जो मल्टीपल होता है वो मल्टीप्लाई होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के नंबर्स का क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है. जैसे हम देखेंगे 2 के मल्टीपल्स कौन से हैं, यानी 2 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है, 3 से करना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. आप इन नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएंगे 2 के मल्टीपल्स. तो आप देखेंगे 2 को हम सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4. 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 ज़ा 6. इस तरह से हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 8. 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आता है 10. 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12. और 2 को आप 7 से करोगे तो 14. इस तरह से आपके पास ये जो इक्वल में नंबर आ रहे हैं, यानी कि 2 की टेबल बनती जा रही है, तो ये है 2 के मल्टीपल्स. फिर आप देखेंगे 5 के मल्टीपल्स जो 5 की टेबल में आते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो इन्हें हम बोलेंगे मल्टीपल. फिर आप देखेंगे 8 के मल्टीपल्स कौन से होंगे. 8 को भी आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से. इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इनके मल्टीपल आते जाएंगे. तो 8 के मल्टीपल हो गए 8, 16, 24, 32, 40, 48. ये हैं 8 के मल्टीपल्स. अब आपको यहाँ पर राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, यानी आपको इन नंबर्स के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं. 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन से होंगे? 3 1 जा 3. 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 3. तो 3 का मल्टीपल हुआ 3. फिर 3 का हमें और मल्टीपल लिखना है, 3 2 जा 6. 3 का नेक्स्ट मल्टीपल लिखेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. तो आपको यहाँ पर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो आप इस तरह से 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स लिखेंगे. अब आपको 6 का और 12 का भी मल्टीपल्स यहाँ पर लिखना है. फिर आप देखेंगे यहाँ पर 1 to 100 तक की काउंटिंग लिखी हुई है एक चार्ट में. अब आपको यहाँ पर इन दिस चार्ट मार्क स्क्वायर ऑन एवरी मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो 3 के मल्टीपल हैं उस पर आपको स्क्वायर बनाना है. एंड द मार्क सर्कल ऑन एवरी मल्टीपल ऑफ 4, और 4 के मल्टीपल पर आपको सर्कल बनाते जाना है. तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 3 के मल्टीपल है उस पर मैं बनाऊंगी स्क्वायर. तो हम बनाते हैं 3. फिर आप काउंट करते जाएंगे 1 2 3. 3 का मल्टीपल हो गया, फिर 6 हो गया, नेक्स्ट होगा 1 2, ये हो गया 3, 9. फिर होगा नेक्स्ट 1 2 3, 12. इस तरह से आप 3 3 काउंट करेंगे और उसका नेक्स्ट मल्टीपल आता जाएगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. इस तरह से आपको इस चार्ट को कंप्लीट करते जाना है. 3 के मल्टीपल पर आपको इस तरह से स्क्वायर बनाते जाना है. हम और बनाते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट होगा 24, फिर होगा 27, नेक्स्ट होगा 30. इसी तरह से 30 के बाद भी इसके मल्टीपल होंगे, काउंट करो. 30 के बाद में 1 2 3, 33. फिर होगा 1 2 3, 36, 1 2 3, 39, 1 2 3, 42, 1 2 3, 45, 1 2 3, 48, 1 2 3, 51. इस तरह से आपको 100 तक इसको बनाते जाना है. फिर आप देखेंगे सर्कल ऑन एवरी मल्टीपल ऑफ 4. 4 के मल्टीपल पर हमें सर्कल बनाना है, तो हम 4 के मल्टीपल पर सर्कल बनाएंगे. तो आप देखेंगे 4
फिर सेकेंड होगा इसका 4 2 जा 8, फिर 8 के बाद होगा 1 2 3 4, 4 4 आपको गिनते जाना है और सर्कल बनाते जाना है। 1 2 3 4, फिर होगा 16, 1 2 3 4, फिर होगा 20, फिर होगा 1 2 3 4 24, 1 2 3 4 28, 1 2 3 4 32। इस तरह से आप क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल पर सर्कल बनाते जाएंगे। आपको ये 100 तक बनाते जाना है। फिर आप नेक्स्ट इसमें बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। बाकी भी आपको कंप्लीट करने हैं। अब आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3? 3 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है? स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट यानी होगा सबसे छोटा। तो 3 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? तो आप देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 3 से, तो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल हुआ 3। फिर आप व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4? आप बता सकते हैं 4 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा, उसे आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, राइट डाउन द 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स को, यानी जो 3 और 4 दोनों का ही मल्टीपल्स हैं, ऐसे आपको 3 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो आप देखेंगे 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल कौन सा है जो दोनों का होगा। तो आप देखेंगे इस पर स्क्वायर भी बना हुआ है और सर्कल भी बना हुआ है, यानी ये 3 का मल्टीपल भी है और 4 का मल्टीपल भी है। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर 12। और देखेंगे आप कौन सा होगा। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो 24, इस पर भी सर्कल और स्क्वायर दोनों बने हुए हैं, यानी ये 3 का मल्टीपल भी है और 4 का मल्टीपल भी है। तो नेक्स्ट हो जाएगा 24। फिर आप नेक्स्ट लिखना चाहें तो कौन सा होगा बता सकते हैं आप? यस 36। नेक्स्ट होगा 36। तो आपको यहाँ पर 3 कॉमन मल्टीपल्स ही लिखने थे जो 3 एंड 4 दोनों के हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आया 12, 24, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4? अब आपको 3 और 4 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल हम देखेंगे हमारे पास कौन से हैं, 12 है, 24 है, 36 है। तो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, यानी सबसे छोटा, वो है 12। तो यहाँ पर आएगा 12। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4? हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो आपको यहाँ पर 3 एंड 4 जो दोनों का हो कॉमन, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप क्या करेंगे, इस टेबल को जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर लास्ट में जो सबसे बड़ा दिखेगा वही इसका होगा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है 3 एंड 4 का। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 विच इज द ग्रेटर देन 100? आपको यहाँ पर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है 3 एंड 4 का जो 100 से बड़ा हो, ग्रेटर देन यानी 100 से बड़ा। तो आपको 100 के बाद में भी काउंटिंग लिखनी है, 101, 102, 103, 104। इस तरह से आप आगे भी इन नंबर्स को लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे 3 एंड 4 का कॉमन मल्टीपल कौन सा आएगा जो 100 से बड़ा आएगा, तो उसको आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चार्ट विच इज मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट 2 नंबर्स, राइट दोज नंबर आल्सो। आपको यहाँ पर चार्ट में स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है जिसके मल्टीपल्स 2 नंबर हो, उनको भी यहाँ पर लिखना है। तो आप देखेंगे जैसे 6 है, तो 6 आप देखो कि ये किसका मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल भी है और 3 का मल्टीपल भी है, 2 3 जा 6।
और 3 2 जा 6, तो 6 है वो 2 एंड 3 इन दोनों का मल्टीपल है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8। आपको यहाँ पर स्मॉलेस्ट मल्टीपल लिखना है 5 एंड 8 का। फिर आप नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, राइट डाउन द 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 6 4 एंड फाइंड आउट द लीस्ट वन। यहाँ पर हम 8 6 और 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे सबसे पहले। तो मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल्स होंगे 8 16 24 32 40 48 56, आगे भी आप लिख सकते हैं। फिर इस तरह से 6 के मल्टीपल्स ये होंगे 6 12 18 24 30, इस तरह से ये होंगे 6 के मल्टीपल्स। एंड 4 के मल्टीपल्स होंगे ये वाले। अब आपको यहाँ पर 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं जो 8 6 और 4 के हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स यानी जो इन तीनों में होंगे 24 24 24, तो ये है इनका कॉमन मल्टीपल। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 6 एंड 4, ये होगा 24। नेक्स्ट होगा 48 जो इन तीनों में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 48। अब आपको यहाँ पर लिखना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 6 एंड 4, यानी सबसे छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल आपको लिखना है यहाँ पर, तो वो होगा 24। इसे हम कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं LCM। तो इसका LCM होगा 24। फिर आप देखेंगे एक्सरसाइज 5.1, राइट डाउन 4 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। आपको यहाँ पर इन नंबर्स के 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। टिक ओनली द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। आपको यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं उनके मल्टीपल्स पर टिक करना है। जैसे आप देखेंगे ये है 3, तो 3 के मल्टीपल्स यहाँ पर हैं 3 9 और 18, तो आपको इन पर टिक करना है। इस तरह से बाकी के भी आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, टिक दोज नंबर्स विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। आपको 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल पर टिक करना है, जो 3 का भी है और 4 का भी है उस पर आप टिक करेंगे। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच लाई बिटवीन 10 एंड 30। आपको 7 के मल्टीपल लिखने हैं जो 10 एंड 30 के बीच में आते हैं, यानी जो 10 से तो बड़े होंगे और 30 से छोटे होंगे, वो आपको लिखने हैं यहाँ पर मल्टीपल। किसके लिखने हैं? 7 के। राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 25। आपको 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 25 से बड़े होंगे, यानी 25 से जो बड़े हैं वो आपको 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 3 मल्टीपल्स लिखने हैं। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ 2 एंड 5। आपको यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है 2 एंड 5 का। तो आप 2 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर उनमें आप देखेंगे सबसे छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 किया था, उसी तरह से आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। इन क्वेश्चंस में आपको 6 7 8 इन तीनों ही क्वेश्चंस में लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो आपको ये सारी जो एक्सरसाइज हमने की है वो आपको नोटबुक में करनी है, या आप नोटबुक में सबसे पहले चार्ट बनाएंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करेंगे। ओके, अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।